बड़ी खुशी की बात है कि जो वंदे मातरम का विरोध करते थे, आज वंदे मातरम के लिए लड़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सर। ये जो अभी जो मोदी जी और ये हमारे राजनाथ जी भाषण कर रहे थे, ये लोग कन्वर्टेड हैं, हम लोग मूल हैं। हम वंदे मातरम के मूल हैं, ये कन्वर्टेड नमस्ते वत्सले से कन्वर्ट हुए हैं। और हम हमारे ओरिजिनल को, एक बात आप समझिए, नकली वाला असली वाले को कह रहा है कि आप सर्टिफिकेट दीजिए। अरे भाई आप वंदे मातरम, अभी राजनाथ जी ने सदन में एक बात कही, बड़ी मार्के की बात ये कही उन्होंने कि वंदे मातरम ने उस समय राष्ट्रभक्ति का भाव जगाया, लेकिन इन नकारे निकम्मों के पूर्वजों का भाव नहीं जगा। ये अंग्रेज की दलाली करते थे तब भी। कहा वंदे मातरम क्या हो गया संदीप त्रिपाठी, शुरू में ही क्यों बौखलाहट सामने आ गई? नहीं संदीप त्रिपाठी, शुरू में ही क्यों बौखला गए? मैंने तो बड़ा सीधा और सपाट सवाल आपसे पूछा था। अंग्रेजों के दलाल आज हमको राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे। तो पूछिए ना, आपकी पार्टी के जो नेता कहते हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस, किसको खुश करने के लिए कहा? किसको खुश करने के लिए कह दिया कि कांग्रेस का मतलब ही मुसलमान है? फिर ये टैगिंग अगर देने जाएंगे तो फिर आप पर भी पलट कर आ जाएगा। फैक्ट के साथ जवाब दीजिए संदीप त्रिपाठी महोदय। मैंने बहुत सीधा सवाल पूछा और सीधा जवाब आप देते, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको टेढ़े से ही शुरुआत करनी है। कन्वर्टेड, ये नकली है। अरे वंदे मातरम आज कहिए ना, हम तो बड़ी, आज हम इतना खुश है सर, मतलब दिल से मैं बताऊं कि मतलब ये बताइए, नमस्ते वत्सले वाले आज वंदे मातरम का गुणगान कर रहे हैं। तो फिर ये लेटर में क्यों लिखा? ये लेटर में क्यों लिखा कि मुसलमान इससे इरिटेट हो सकते हैं? ये सारी बातें लेटर में कहां से आ गई? फिर बीजेपी ये भी पूछ रही कि पूरा वंदे मातरम क्यों नहीं आ गया? फिर देंगे आप इन सवालों का जवाब? 10 सेकेंड। हाँ, दे रहे सर। अगर इनमें गूदा है, मोदी जी में गूदा है, हिम्मत है, तो जिन पंक्तियों की बात करें उसको जोड़ दे। कौन सी भाषा लेकर आ गए संदीप त्रिपाठी? अगर आपको लगता है संदीप त्रिपाठी, वंदे मातरम पर चर्चा में आपकी तुष्टीकरण की सियासत का पर्चा फट गया तो इतनी बौखलाहट की सड़क पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द आप डिबेट पे लेकर आ गए सर। इतनी दिमागी स्तर आपका गिरने लगा। अगर गलत सर, अगर कुछ गलत हुआ है तो आप चिल्लाइए मत। आज सत्ता में है तो पहले एक्सेप्ट करिए कि गलत हुआ। संदीप त्रिपाठी पहले एक्सेप्ट करिए कि हाँ गलत हुआ, आप ठीक करिए, ये लाइन पर लेकर आइए, फिर आपकी बात मैं सही मान सकता हूं। आप बोलिए हाँ हमने गलती की और बीजेपी उसको सही करे, तो फिर इस पर मैं जवाब लेता हूं। हम राकेश जी, हम नहीं कह रहे गलत हुआ है, ये कह रहे हैं कि गलत हुआ तो सही करने का शक्ति आपके पास, ताकत भारत की जनता ने दी है, सही करने। ठीक है, चलिए नहीं रुक जाइए विजय शर्मा, ये कह रहे हैं कि गलती इन्होंने की है, गलती इन्होंने की है, आप कह रहे हैं कि गलती हुई है, पूरा वंदे मातरम स्वीकार नहीं किया, तो आप लोग ये गलती दुरुस्त क्यों नहीं करते? संदीप त्रिपाठी बोल रहे हैं। ठीक है संदीप त्रिपाठी, होल्ड ऑन। नहीं, हमने गलती नहीं की, ये कह रहे हैं कि गलती। अरे आपने बोला है ना अगर गलती की है तो, मैं भी उसी तरह पूछ रहा हूं। राकेश जी, हमने तो सबकी जिम्मेवारी ले रखी है, जितनी गलतियां कांग्रेस ने की है, और ये कह रहे हैं दलाल कौन था, ये पूरा देश जानता है, इतिहास जानता है, इतिहास में दर्ज है। अंग्रेजों के द्वारा जो शुरू की गई थी पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है, और पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने जो ओथ ली थी वो किसकी निष्ठा के तहत ली थी? अब ये भी बता दिए भाई, ब्रिटिश साम्राज्य के तहत ली थी ना इन्होंने। तो ये झूठ बोलते हैं। और आज आपने प्रियंका गांधी का कितना शर्मनाक बयान है संसद के अंदर, कहते हैं आज बहस क्यों कर रहे हो? अरे वंदे मातरम के 150 साल हो गए, क्यों ना गर्व से हम कहें। बहुत सारे लोग, हजारों लोग फांसी के ऊपर झूल गए वंदे मातरम कहते हुए। फ्रांस में भी आपने देखा होगा, बीकाजी कामा जो लेडी थी, उन्होंने किस तरह से वहां अखबार में निकलवाया, पहला जो स्वदेशी जहाज था उसमें वंदे मातरम लिखा गया, और आज इनको मिर्ची लग रही है। अरे आप साथ खड़े हो, गाओ। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलती की थी ये पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ये नहीं, मैं एक चीज विजय शर्मा एक मिनट। संदीप त्रिपाठी, आपने गलती की, हमारी गलती हुई तो ये ठीक कर दी जाए, आपने कहा अगर मगर लगा के कहा। अब मैं जो बातें प्रधानमंत्री ने कही, जो बातें फैक्ट भी हैं, फैक्ट नहीं हो तो आप क्रॉस भी करिएगा। जिन पंक्तियों से मुस्लिम लीग को आपत्ति थी और जिसे नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने हटाया था, जो आरोप लगते हैं, उन पंक्तियों की जो लाइनें हैं जो प्रधानमंत्री ने भी पढ़ी कि त्वम ही दुर्गा दश प्रहण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम, ये लाइनें हटाई गई थी कि नहीं हटाई गई थी? और अगर हटाई गई थी तो किसके दबाव में हटाई गई थी? चर्चा जब वंदे मातरम पर होगी तो इस पर बातचीत क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं इस देश को जानने का हक है कि आपका व्यू क्या था इन लाइनों पर? चलिए मैं बताता हूं मेरा व्यू। हमारा व्यू अगर वंदे मातरम के फेवर, सर हम ही लेके आए,
वो ज्ञान नहीं चाहिए कि हम ही लेकर आए संदीप त्रिपाठी। संदीप त्रिपाठी ये ज्ञान नहीं चाहिए। देश की आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार में आई तो जाहिर सी बात है जो काम हुए वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए। ये कोई नई बात आप नहीं बता रहे हैं। अंग्रेजों के दलालों से मैक्सिमम समय तक आपने ये टैगिंग देते रहिएगा संदीप त्रिपाठी प्लीज। कौन दलाली कर रहा है नहीं कर रहा है ये जानने के लिए आपको नहीं बुलाया। आपसे पिन पॉइंटेड सवाल पूछो, पिन पॉइंटेड जवाब दीजिए, वरना चिखम चिल्ली करनी है तो ऐसे ही समय हम काट देते हैं। पिन पॉइंटेड जवाब ये है सर कि अगर आपको लगता है कि वो गलत हुआ था तो आप सही कर तो पहले बोलिए कि गलत हुआ इन लाइनों को हटाकर। एक मिनट विजय शर्मा एक मिनट पहले आप संदीप त्रिपाठी बोलिए कि इन लाइनों को हटाकर गलत हुआ। हाँ, जिन्ना के दबाव में झुक गए थे, लगा था कि वोट बैंक खराब हो जाएगा। आप बोलिए फिर उसके बाद इनसे पूछा जाए। सर अगर हमको गलत लगता तो हम क्यों हटाते सर? अरे गलत लगता तो क्यों हटाते? अगर इनको गलत लगा तभी हटाती है। कोई चीज सही लगने पर भी हटाई जाती है क्या? सर इनको कहिए ना कि अगर गलत हुआ तो सही करिए। अब तो पहले आप बोलिए कि गलत हुआ, ये बोलने में क्या दिक्कत है? संदीप त्रिपाठी एक मिनट जरा बड़ी स्क्रीन पर मुझे विजय शर्मा और संदीप त्रिपाठी को रखिए। नहीं संदीप त्रिपाठी सुनिए, या तो आप बोलिए कि हाँ इन लाइनों को हटाकर गलती हुई है। राकेश जी ये जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू। अच्छा मतलब सही हुआ? नहीं मतलब सही हुआ हटाके बताइए ना, मतलब सही हुआ हटाके ना। ठीक है अब विजय शर्मा बोलिए। नहीं अब मैं मान लिया आप कह रहे हैं सही हुआ हटाके। नहीं अगर इनको लगता है तो अरे फिर इनको लगता है ये देखिए फिर इनको लगता है। विजय शर्मा बोलिए। जो एग्जैक्ट शब्द हैं जवाहरलाल नेहरू जी के, क्योंकि इससे मुस्लिम नाराज हो जाएंगे इसलिए पंक्तियां हटाई गई। तो आप देश से माफी मांगो। आपकी प्रियंका गांधी संसद में खड़े होकर बोलती है गांधी फैमिली की, बताओ प्रियंका वाड्रा, वो कहती है इस पे बहस क्यों? अरे भाई जिसके लिए हम राष्ट्रीय गीत के लिए इस तरह के शब्द प्रयोग करते हो तो आपका पता लगता है कि आप कितनी इज्जत रखते हो राष्ट्रीय गीत के प्रति। तो आपने इस तरह की बातें करके आपका चाल चरित्र और चेहरा दिखाई देता है कि आप जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हो। अरे चोर चक्के कौन होते, जमानत पे कौन है? आपके नेता है, बताइए। राहुल गांधी और आपकी मान्य ठीक सोनिया गांधी जी जमानत के ऊपर बाहर है और भ्रष्टाचार के केस में बाहर है। तो आप चोर चक्के किसको कहोगे? नहीं आप छोड़, मैं धर्मेंद्र यादव को लाता हूं। धर्मेंद्र यादव आपके नेता ने जो कहा ये राष्ट्र विरोधी है, दरारवादी हैं, उन सब बातों पर आऊंगा। लेकिन मैं आपसे वही सवाल दोहराता हूं जो मैंने संदीप त्रिपाठी जिसका क्लियर कट जवाब दे नहीं रहे थे या अपने हिसाब से शायद दे भी रहे थे, कि इन लाइनों को जो लाइनें मैंने पढ़ी आप कहेंगे दोबारा पढ़ दूंगा, उन लाइनों को क्यों हटाया गया? क्या मंशा थी? जिन्ना का दबाव था? वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी? क्या था? सिंहासन डोलता दिखा था? कुछ आप लोगों की राय है? 1936 में कौन सा सिंहासन? अरे रुकिए ना संदीप त्रिपाठी, अगर जीके की क्लास लेनी तो बताइए, 10 सवाल पूछ लेता हूं। अभी आए बाएं दाएं देखने लगेंगे तो रुक जाइए प्लीज, अभी आपकी बारी नहीं है। धर्मेंद्र यादव बोलिए। राकेश भाई, जिन्ना ना आपके स्टूडियो में है, ना भारत में है, ना इस धरती पे है, तो अब वो बात तो बहुत दूर की चली गई। नहीं क्यों दूर चली गई? बात को समझ, अब सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। वंदे मातरम जो शब्द है, दो शब्दों से ही भारत को एक कर दिया गया था। सुन लीजिए, अरे बीच में मत बोलो भाई, आपके बीच में मैंने नहीं बोला। आप इतने समझदारी तो रखो कम से कम। माना कि अंग्रेजों का खून है आपके अंदर, अंग्रेजों का डीएनए आ गया है, तो बीच में थोड़ा बोला शुरू कर दोगे आप। मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनिए। वंदे मातरम वो गाना था जो पूरे देश को एकजुट करके आजादी की लड़ाई लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उस समय जब पूरा देश एक हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, उस गाने के माध्यम से, मैं कह रहा हूं सारे शब्दों को छोड़िए, वंदे मातरम मात्र 2 शब्द आप देखिए, दोनों शब्दों से पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया गया। उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो पुरखे और पूर्वज हैं, अंग्रेजों की दलाली करने में बिजी थे, अंग्रेजों की गुलामी करने में बिजी थे, और यहां तक कि पेंशन भोगी बनने के लिए बिल्कुल आतुर थे। चाहे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी जान चली जाए, उनकी फांसी की मुखबिरी करनी पड़ जाए, फिर भी वो बाज नहीं आते थे। तो जिनकी आजादी की लड़ाई में जिनके पुरखों का कोई योगदान नहीं है, वो आज आजादी की बात कर रहा है। धर्मेंद्र यादव एक बात आप मेरे सवाल सुनिए सर, सुनिए, आप मेरे सवाल को स्किप कर रहे हैं, चलिए ठीक है। ये बात जो आप तर्क कह रहे हैं, ये बात कम से कम संदीप त्रिपाठी बोले तो मुझे फिर भी समझ में आता है, क्योंकि उनकी पार्टी का इतिहास है आजादी के आंदोलन से लेकर उसके बाद भी। लेकिन आपकी पार्टी का क्या योगदान है? फिर अगर आजादी के आंदोलन में ही इतिहास योगदान देखना है, आपकी पार्टी ने क्या योगदान कर दिया? ठीक है पार्टी अस्तित्व, फिर आपके पुरखे पूर्वजों की बातचीत करें तो ये कोई बात है क्या?
अब सुन लीजिए या फिर जो आजादी के नायक थे, जो आजादी के नायक थे, वो हमारे आपके पूर्वज नहीं माने जाएंगे? मेरी बात अब सुनिए ना, मेरी बात। और ये चर्चा आज से 50 साल बाद भी आप करते रहेंगे क्या? क्योंकि अब तो जो नई जनरेशन आएगी वो कहेगी कि बताओ रे भाई कहां गए फिर? सवाल आ गया। हाँ बोलिए। जिन लोगों ने इस देश की आजादी में अपनी आहुति दी, वो चाहे किसी पार्टी से जुड़े थे चाहे नहीं जुड़े थे, अब बदल दिए स्टार। उनका अपमान करने के लिए खड़े हुए हैं। नहीं धर्मेंद्र यादव, आपने कहा कि बीजेपी के पूर्वजों का क्या योगदान आजादी के आंदोलन में, तो मैं उधर के क्रांतिकारियों का नाम नहीं गिनाऊंगा, वो काम विजय शर्मा कर लेंगे। वो सावरकर का क्या योगदान नहीं योगदान जिसको वो लोग लेकर चलते हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी के अगर इतिहास को देखिए, कब समाजवादी पार्टी बनी और क्या आप लोगों का योगदान फिर आजादी के आंदोलन में? क्या आजादी? नहीं, मैं तरफदारी थोड़ी नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल कह रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे। मैं तो कह रहा हूं कि आजादी के आंदोलन में योगदान का तर्क अगर कांग्रेस पार्टी दे तो समझ में आता है और बहुत तार्किक भी है, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी किस तर्क से यह सवाल कर रही है? धर्मेंद्र यादव, मैं पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी का इतिहास का आजादी के आंदोलन से क्या लेना देना? मेरी पार्टी नहीं, मेरी पार्टी के मानने वाले लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग, लोहिया के मानने वाले लोग। तो वो भी कह रहे हैं विचारधारा वाले लोग। अब आप कनेक्ट करते रहिए। फैज खान, ये कोई जवाब नहीं है। रुक जाइए सर, रुक जाइए, समय थोड़ा कम है, हमने राजनाथ सिंह को शुरू में सुनवाया, समय थोड़ा सा कम है। फैज भाई नहीं पूछा सर, तो मैं आप जवाब तो चलिए बोलिए, आपकी पार्टी के आजादी के आंदोलन के इतिहास से क्या लेना देना है फिर? अब आप कहेंगे कि वो लोहिया को मानने वाले लोग थे, आप कहेंगे वो समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग थे, बीजेपी भी तर्क लेकर आएगी फिर तो छोड़ दीजिए ना फिर। चलिए फैज भाई, लाइनें हटाई गई, जिन्ना के दबाव की बात आई, ठीक है सर, रुक जाइए। और मुसलमानों के इरिटेट होने की बात कही गई उस समय नेहरू के लेटर में। जी देखिए राकेश पांडे भाई, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ही इन लोगों ने इस देश का विभाजन किया था, और मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक को बनाए रखते हुए मुसलमानों का जितना बुरा हो सकता है ये लोग करते हैं। और उसी क्रम में मुस्लिम नाराज हो जाएंगे ये बोलकर उन पंक्तियों को, बाकी की पंक्तियों को हटा दिया गया और मुसलमान समाज पर यह धब्बा लगा दिया। अरे मैं मुसलमान हूं, मैं गाता हूं पूरी पंक्तियां, सप्तकोटि कंठा कल कल निनाद कर ले, विसप्तकोटि भुजैर धृत कर करवा ले, अबला के नोमा एति बले, बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदलवाणिम मातरम वंदे मातरम। मैं गा रहा हूं ना, त्वमी दुर्गा दश प्रहण धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम, श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणिम भरणिम मातरम वंदे मातरम। राकेश पांडे भाई, अपने वतन से मोहब्बत करने से मेरा ईमान मजबूत होता है। मेरा इस्लाम मुझे सिखाता है कि जिस धरती में खाते हो उस धरती के प्रति वफादार रहो। और नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण ने यह सिद्ध कर दिया कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाएगा, मुसलमान इस देश का वफादार नहीं है, इसीलिए उसको पाकिस्तान अलग दे दो और देश को काट दो। उसके बाद मुसलमान को वंदे मातरम उसकी इबादत पे ठेस पहुंचा रहा है, तो वंदे मातरम भी काट दो। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हम राष्ट्रवादी मुसलमान और राष्ट्रवादी तमाम इस देश के वासी 140 करोड़ उनकी भावना को व्यक्त करते हुए वंदे मातरम को जो काटा गया, तोड़ा गया, उस पर दुख व्यक्त किया। और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे पहले तोड़ी गई सारी चीजों को जोड़ा जा रहा है, निश्चित रूप से भारत भी फिर से जुड़ेगा, अखंड भारत बनेगा और वंदे मातरम भी पूरा जुड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ठीक। अब आजारी साहब पर हमें एक मिनट रुक जाइए संदीप त्रिपाठी। अरे आजारी जी से बिल ला के जोड़ दे। हाँ नहीं ठीक है, विजय शर्मा से उसका भी जवाब लेता हूं। लाएंगे विजय शर्मा से उसका भी जवाब लेता हूं, लेकिन आजारी जी मंदिर वही आज, अरे एक मिनट रुक जाइए भाई, अब आजारी जी को तो बोलने दीजिए, या फिर इनका बोलना आप लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है तो रुक जाइए। आजारी जी, आज संसद में जिन्ना के दबाव की बात आई, मैं उधर छोड़ भी देता हूं, एक मिनट रुक जाइए फैज भाई, रुक जाइए, मैं छोड़ भी देता हूं इतिहास और उसकी बातें। लेकिन कुछ दिन पहले इस देश में मदनी का भी बयान आया और कहा गया वंदे मातरम को लेकर बहुत सारी बातें हुई और कुछ दिन पहले ही हम इस पर चर्चा कर रहे थे। तो ये दिक्कत है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज माननीय राजनाथ सिंह का जो बयान था वो सियासी बयान था, धार्मिक नहीं। और किसी भी मुल्क की वफादारी के लिए, देशभक्ति के लिए किसी नारे की जरूरत नहीं है। देश के मसाइल जो बड़ी बड़ी
कुर्सियों पर बैठे हैं, इन्हें लोगों की समस्याएं हल करना चाहिए। तब देशभक्ति कहलाएगी। एयरपोर्ट जो है ना देश के इस वक्त फेल है सर। देश के इंडिगो पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, मणिपुर एयरलाइन क्राइसिस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, उस पर हम कर चुके हैं सर, तो उधर डिबेट डाइवर्ट मत करिए। मणिपुर के हालात, और आपने कहा फिर मणिपुर आप जाके, मतलब वंदे मातरम पर दिक्कत है, मणिपुर के पीछे जाकर छिपेंगे। चमचागिरी कब तक करोगे? आचार्य जी माइंड योर लैंग्वेज, आचार्य जी माइंड योर लैंग्वेज हो गया। और ये बता रहा हूं, ये दिख गया कि आचार्य जी को बौखलाहट हो गई, और इन्हीं आचार्य जी ऐसे लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए संदीप त्रिपाठी को बौखलाहट हो रही थी। मैं नहीं ये बात कहना चाहता था, लेकिन आचार्य जी आप ये सर्टिफिकेट आप अपने घर में भी इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्या? या फिर आप ये करके और मैं आपकी भाषा में पूछूं, आप किसके लिए डॉट डॉट कर रहे हैं? जिस शब्द का इस्तेमाल आपने मेरे लिए किया, यही बात वंदे मातरम बोलने में आपको शर्म महसूस हो रही है क्या? जैसी बोला और फिर आप नहीं सुनिए आचार्य जी, और आचार्य जी सुनिए, आप अगर आप कह रहे हैं कि देशभक्ति के लिए जरूरत नहीं है नारे की, तो सारे राष्ट्र प्रतीकों को हटा दे, राष्ट्रगान हटा दे, राष्ट्रगीत हटा दे, राष्ट्र चिन्ह हटा दे, सारे राष्ट्र प्रतीकों को हटा दे। बड़े देशभक्त हैं, लेकिन हम राष्ट्र प्रतीकों के बिना देशभक्त हैं, राष्ट्र प्रतीकों के साथ हम देशभक्त नहीं है। अरे भाई किसने कहा हटा दो? आप ही कह रहे हैं बिना नारे के भी देशभक्ति हो सकती है, तो हटा देते हैं सारे राष्ट्र प्रतीकों को। सुनिए, हमारे यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह लफ्ज है, अल्लाह के सिवा हम किसी की पूजा नहीं करते। बंदे मातरम का मतलब है हे मातृभूमि, हम तेरी पूजा करते हैं। तो हम सब पूजा नहीं करते हैं, साफ साफ सुन ले बात को आप। ठीक। हमने कल भी कहा था, आज भी कहा है, हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते। हम वंदे मातरम का सम्मान करते हैं। ठीक। देश में जो लोग बोल रहे हैं हम उन्हें कभी तो आचार्य जी ने दो टूक कह दिया, मैं ठीक है सर समराइज कर देता हूं। आचार्य जी ने दो टूक कह दिया कि इस देश में उनके हिसाब से बकौल आचार्य जी इस देश में मुसलमानों को वंदे मातरम बोलने से आपत्ति है। फैज खान 30 सेकंड में रिप्लाई करिए। बिल्कुल भी नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। और ये वंदे मातरम की ऊल जलूल गलत सलत व्याख्या करके फिर से मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करो। नेहरू जी ने कहा था कि मुसलमान इरिटेट हो जाएंगे इसलिए बाकी हिस्से काट दो, तो बचा हुआ हिस्सा सुन के भी ये तो इरिटेट हो रहे हैं। नेहरू जी की बात को सही सिद्ध कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वतन से मोहब्बत करना इस्लाम सिखाता है, और वंदे मातरम वतन से मोहब्बत का गीत है, इसको हाईलाइट बना दो। चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे हम वंदे मातरम। मेरा वतन से मोहब्बत का गीत वंदे मातरम है, और इससे ईमान खारिज नहीं होता, मजबूत होता है। मेरे वतन की मोहब्बत से मेरा ईमान मजबूत होता है। फिर कह रहा हूं मौलाना नूर अहमद अजहरी साहब, आप जैसे लोगों के कारण मुसलमानों को कोई घर किराए से नहीं दे रहा है। ओला उबर जो ड्राइवर है मुस्लिम बेचारे, उनका कैंसिल हो जा रहा है आप लोगों के कारण। रेहड़ी पटरी वालों के साथ कुछ जुल्म हो रहा है, तो आप जैसे लोगों के कारण टीवी चैनल पर बैठकर ऊल जलूल बयान दे देते हैं, वंदे मातरम को अपशब्द कह देते हैं। हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे कहते हैं, फिलिस्तीन की जय कह देते हो, भारत की जय नहीं बोलोगे कहते हो। आम गरीब मुसलमान पिस जाता है। माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है, ये कहा गया है इस्लामी परंपरा में, अरबी का कोट है। अब जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गई, हमको जन्म देने वाली माँ हो, रुकिए फैज खान रुकिए। अब संदीप त्रिपाठी और धर्मेंद्र यादव के पास जाऊंगा, फिर विजय जी आपके पास आऊंगा। संदीप त्रिपाठी, जो बात आचार्य साहब ने यहां पर कही, आप उससे सहमत है कि असहमत है? नहीं, आस्था, अगर उन आस्था पे किसी की चोट नहीं, अगर उनकी आस्था है। अभी देखिए 2 लोग बैठे हैं उसी कम्युनिटी से, 2 लोग उसी कम्युनिटी से बैठे हैं। एक ने कहा कि हमारा ईमान या हमारा धर्म उससे जो है कुंठित नहीं होता है, और एक का कुंठित होता है। तो ये अपनी अपनी आस्था है, पहली चीज। दूसरी चीज है, अगर राष्ट्रीय नहीं संदीप त्रिपाठी जलेबी नहीं बनाने के लिए कहा, नहीं जलेबी बनाने के लिए नहीं कहा, ये इनका उनका नहीं कहा। मैंने आपसे कहा कि आचार्य जी ने जो कहा आप उससे सहमत है या असहमत है? क्या इस देश में किसी को वंदे मातरम कहने में किसी की आस्था को ठेस पहुंच सकती है आपके हिसाब से? और फिर तो वही बात है कि क्या उस समय भी जब नेहरू की जो चिट्ठी की बात हो रही है, क्या उस समय भी इसी तरीके का दबाव था जिसके चक्कर में कुछ लाइनें हटा दी गई, बीच का रास्ता निकाला गया? नहीं, पहली चीज आप मान के चलिए, जबकि आप बात कर रहे हैं, जब चिट्ठी की बात कर रहे हैं, तब आजादी का आंदोलन चल रहा था।
अंग्रेज एक तरफ जो है चाहते थे कि इस देश में डिवाइडेशन हो जाए, आंदोलन कमजोर पड़ जाए, और उसी की परिणति थी। एक तरफ हिंदू महासभा हिंदू हिंदू कर रही थी और एक तरफ मुस्लिम लीग मुस्लिम मुस्लिम कर रही थी। जैसे आज वही परिस्थिति कमोबेश उसी स्थिति पर जब खड़े हुए हैं। आज एक तरफ भाजपा छद्म रूपी जो कि जाकर बिरयानी भी खाकर आएंगे और ईद पर मोदी जी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर किसके साथ खड़ी है? खुद मुर्ग मुसल्लम चलेंगे। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी आज किसके साथ खड़ी है? छोड़ दीजिए, चलिए छोड़ दीजिए इतिहास की बात। आज कांग्रेस पार्टी किसके साथ खड़ी है? आजारी जी जैसे लोगों के साथ या फिर फैज खान जैसे लोगों के साथ? कांग्रेस पार्टी किसके साथ खड़ी है? हम जो संविधान मानने वाला व्यक्ति नहीं, आप आजारी जी जैसे लोगों के साथ खड़े हैं, उनकी सोच के साथ खड़े हैं या फैज खान की सोच के साथ खड़े हैं? कांग्रेस पार्टी किसके साथ खड़ी है? इससे सर राकेश जी, इससे सीधा कोई नहीं बोलेगा। मैंने कहा ना हम ढोंगी पंडितों के साथ ना ये सब ज्ञान नहीं चाहिए। आप आजारी जी के साथ वंदे मातरम वाली सोच नहीं संदीप त्रिपाठी, वंदे मातरम की जो सोच आजारी के साथ है, आप उनके साथ हैं या फिर फैज भाई के साथ हैं? मुझे सिर्फ ये जानना। हमने कह दिया हम संविधान के साथ है। नहीं, संविधान की बातचीत मत जाइए बीच में। कटगुल्लों के साथ है ना। फिर आ गए आप। दिक्कत हो रही है क्या? स्टैंड नहीं, दिक्कत हो रही है क्या? दिक्कत हो रही है। अगले चुनाव दिख रहे हैं, आपको फिर वोट बैंक का डर सता रहा है, आपको फिर तुष्टीकरण की चिंता हो रही है, आपको लग रहा है कि अरे एक वर्ग नुकसान नाराज हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने सदैव पंथियों से लड़ाई लड़ी है इस देश। फिर वही बात है। चलिए, नहीं देंगे जवाब, आपकी मजबूरी मुझे पता है। अब धर्मेंद्र यादव, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप आजारी जी की वंदे मातरम वाली सोच के साथ खड़े हैं या फैज खान की सोच के साथ खड़े हैं? राकेश भाई, सबसे पहले तो आपका जो शो है वो डिबेट है, कोई बहुविकल्पी सवाल नहीं है कि यस आर नो। नहीं सर, तो डिबेट में सवाल कैसे करूंगा मैं? बहुविकल्पी करूंगा कि मैं विस्तार में आपको लेटर लिखने के लिए दूंगा, ये मैं तय करूंगा सर। नहीं, वो ये मैं तय करूंगा। डिबेट का नहीं, सुनिए धर्मेंद्र यादव सुनिए, डिबेट का मतलब ये होता है कि एक लॉजिकल कंक्लूजन या फिर किस पार्टी की क्या सोच है ये मैं देश के सामने रख दूं। तो ये देश के सामने रखने का सबसे आसान तरीका है कि आज समाजवादी पार्टी आजारी जी की जो सोच थी वंदे मातरम को लेकर, उनके साथ खड़ी है या फैज खान के साथ खड़ी है? किसके साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप अंग्रेजों के गुलामों के साथ खड़े हैं, जो दलाली करते थे उनके साथ खड़े हैं, जो मुखबिरी करते थे उनके साथ खड़े हैं, और ये आप तय करेंगे लोग उनके साथ खड़े हैं, और ये आप तय करेंगे कि मुखबिरी किसने की और दलाली किसने की? ये आप तय करेंगे कि मुखबिरी किसने की और दलाली किसने की? नहीं तय करेंगे ना धर्मेंद्र यादव, नहीं तय करेंगे आप। धर्मेंद्र यादव ये आप तय नहीं करेंगे। और आप नहीं, और सुनिए ना संदीप त्रिपाठी बोल पाए और ना धर्मेंद्र यादव बोल पा रहे हैं कि वो आजारी की वंदे मातरम ना बोलने वाली सोच के साथ खड़े हैं कि फैज खान की वंदे मातरम बोलने वाली सोच के साथ खड़े हैं। ये दिखाता है कि क्या हुआ नहीं, ये दिखाता है कि क्या हुआ होगा उस समय जब जिन्ना ने इस पर विरोध दर्ज कराया होगा। ठीक है सर, आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं, बेसिकली आप दोनों लोग एक्सपोज हो रहे हैं आज की डेट में, आज की पॉलिटिक्स के संदर्भ में। आप लोग कागज नहीं पढ़ेंगे, मुखबिरी का कागज नहीं पढ़ेंगे, पेंशन भोगी का कागज नहीं पढ़ेंगे, माफीनामे का कागज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है सर, पूरे भारत सरकार के रिकॉर्ड में रखा, पढ़ लीजिए। नहीं, ठीक है विजय शर्मा, ठीक है विजय शर्मा, हो गया। धर्मेंद्र यादव, यू हैव एक्सपोज योरसेल्फ। आपने बहुत आसानी से खुद को एक्सपोज कर लिया। आप फैज खान को नहीं चूज कर पा रहे हैं, आप फैज खान को नहीं चूज कर पा रहे हैं, तो ये बता रहा है आपकी सोच क्या है। विजय शर्मा, एक सवाल है, जो बात फैज खान ने कही, संदीप त्रिपाठी ने भी कही कि भाई गलती हुई, पूरा वंदे मातरम नहीं लिया गया, तो वो तो कह रहे हैं कि एक लाते कुछ कानून वानून विधेयक कुछ लेकर आते और पूरा एक्सेप्ट कर लिया, आज ही के दिन में अंगीकार कर लीजिए। राकेश जी, विधेयक भी लाएंगे और इसको ठीक भी करेंगे, और ऐसी नहीं सारी जिम्मेवारी हमारी है। जो कांग्रेस ने बीज बोए हैं देश के खिलाफ, वो सारी हमारी। ऐसे कब का ऐसे ही है ना, आप कहते थे ना कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो हमने राम मंदिर भी बनाया, 370 बनाया, ऐसे ही इसको भी ठीक करेंगे। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। और मैं आपको बात बताता हूं, अभी आजारी जी ने कहा कि ऐसे नारों से, अरे राष्ट्रगीत को ऐसा नारा बता रहे हो आप? नहीं, वो बोलने दीजिए विजय भाई, इतना ही समय माफी के साथ वो बोलने दीजिए। आजारी जी को जो बोलना था, मैंने तो पूछा कि कौन आजारी जी के साथ है, कौन फैज खान के साथ है। फैज खान को ना कांग्रेस चूज कर पाई और ना समाजवादी पार्टी चूज कर पाई, तो ये बहुत क्लियर कट साफ है देश के सामने।